नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन ई स्टैम्प कैसे निकलता है, क्या तरीका है। तो दोस्तों ई स्टैम्प बनाने के लिए आपको कौन से प्रोसेस करना होता है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन ई स्टैम्प कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ई स्टैम्प निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेलकम टू ई स्टैम्पिंग वेबसाइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब आपको ई स्टैम्प निकालने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि वेरीफाई ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, यानी जो पहले से सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि यह वैलिड है कि नहीं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे लॉगिन करने के लिए, सिक्योर लॉगिन, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ई स्टैम्प निकालना है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जितने भी स्टेट इस लिस्ट में है वहाँ की जो सर्विसेज है आप इस पोर्टल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस पोर्टल के थ्रू इस स्टेट यानी जितने भी स्टेट की लिस्ट अवेलेबल है इस पोर्टल पे, उस स्टेट का ई स्टैम्प आप घर बैठे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ई स्टैम्प निकालने के लिए ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा कि द ऑनलाइन फैसिलिटी इज़ प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर ई स्टैम्प सर्टिफिकेट टू बी जनरेटेड फॉर, यानी उसके बाद आपको स्टेट्स की लिस्ट मिल जाएगी, यानी एनसीटी दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और कुछ अन्य स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, लद्दाख, चंडीगढ़। इन सभी स्टेट्स के ई स्टैम्प आप घर बैठे निकाल सकते हैं। अब आपको कर देना है ओके। ओके करेंगे तो एक नया टैब या नया पेज आपके सामने ओपन होगा। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम न्यू यूज़र और साइन इन का ऑप्शंस मिलेगा। तो कहने का मतलब है जिसके पास यूज़र आईडी है तो साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूज़र आईडी फिलअप करके आप कैप्चा कोड को फिलअप करके साइन इन कर लें। और जिनके पास नहीं है यूज़र आईडी तो वो व्यक्ति यहाँ पे जो रजिस्टर नाउ और गेस्ट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके एक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेना है। तो आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे कर दें क्लिक। तो जैसे ही रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यूज़र रजिस्ट्रेशन का इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने होगा ओपन। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पूछा जाएगा, तो जो यूज़र आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं जिस नाम से, वो नाम आप यहाँ पे सबसे पहले कर दें फिलअप। उसके बाद आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा तो आप पासवर्ड कर लें क्रिएट। तो इस तरीके का यूज़र नेम पहले फिलअप करें, पासवर्ड इस तरीके से फिलअप करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके उसका आंसर देना है। वो आपका सेकेंडरी पासवर्ड का काम करेगा। तो आपके सामने इस तरीके के जो 4 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें और उसका आंसर आपको नीचे फिलअप कर देना है। ये सेकेंडरी पासवर्ड का काम करता है। अगर आप मेन पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन के नंबर्स या क्वेश्चन के आंसर से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आप अपना जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यूज़र टाइप में कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म का है तो सेल्फ इंडिविजुअल बनाना चाहते हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके उसके बाद आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद अपना जेंडर लिख लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर। उसके बाद DOB यानी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करके फिलअप कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स को आप
फिलअप कर लें। उसके बाद पैन नंबर अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर लें, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिलअप कर लें। ऑक्यूपेशन फिलअप कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप कर लें। उसके बाद क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस फिलअप कर लें। उसके बाद सिटी, पिन कोड और सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो स्टेट को आप सेलेक्ट कर लें। जो भी आपका स्टेट होगा उसका नाम आप यहाँ से फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में आएंगे ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से फिलअप कर लें। उसके बाद बैंक की डिटेल्स अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को फिलअप कर लें। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद सबमिट कर दें। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे फिलअप कर लें। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है उस पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेंड एक्टिवेशन लिंक मेलेड टू यू ऑन योर गिवन ईमेल आईडी। कहने का मतलब जो ईमेल आईडी आप फिलअप किए थे उस ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड किया गया पोर्टल के थ्रू। उसमें आप एक्टिवेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपकी यूज़र आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लें। ईमेल आईडी में कुछ इस तरीके का ईमेल आईडी में आपको एक मेल आएगा, तो आपका यूज़र नेम यहाँ पे मिल जाएगा और यूज़र आईडी एक्टिवेशन लिंक मिल जाएगा। यूज़र आईडी एक्टिवेशन लिंक वाले जो ऑप्शंस है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होगा और आपको लिखा आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर यूज़र आईडी इज़ एक्टिवेटेड। तो आप यूज़र आईडी को एक्टिवेट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन यानी जिसके नाम से यूज़र आईडी है, योर यूज़र आईडी इज़ सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब आपको करना क्या है दोस्तों, लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले पेज पे जाना है और जैसे ही लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी फिलअप करके लॉगिन करने के लिए प्रोसेस होगा। यानी आप अपनी यूज़र आईडी फिलअप करें, पासवर्ड फिलअप करें, कैप्चा कोड को फिलअप करें, साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद जैसे ही आप साइन इन हो जाते हैं तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये मिल जाएगा पे स्टैम्प ड्यूटी, व्यू ट्रांजैक्शन, स्टॉक होल्डिंग, ब्रांच डिटेल्स। तो आपको दोस्तों नया स्टैम्प बनाना है तो पे स्टैम्प ड्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, तो स्टेट की लिस्ट मिल जाएगी। जिस स्टेट से आप ई स्टैम्प निकालना चाहते हैं, जिस स्टेट का, उस स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे में आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा। स्टेट को सेलेक्ट कर लें। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सेलेक्ट ऑप्शन फॉर ई स्टैम्प सर्टिफिकेट कलेक्शन, होम डिलीवरी, सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट, नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच। 3 ऑप्शंस मिल जाएगा। होम डिलीवरी का अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके घर पे ई स्टैम्प प्रिंट करके डिलीवर कर दिया जाएगा। जो भी आप एड्रेस देंगे उसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपसे पेमेंट करा लिया जाएगा। अगर सेल्फ प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने से स्टैम्प प्रिंट करना होगा। जो भी आपका प्रिंटर होगा उससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सेल्फ प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर एक ऑप्शन मिलेगा कि PCP जो एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको नीचे में नोट करके जो पॉइंट बाई पॉइंट ऑप्शंस मिल जाएगा उसमें क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो मिल जाएगा। इसमें आपको कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड को फिलअप करके नीचे में स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर का एक लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो एक जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो जिप फाइल में होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अपने सिस्टम में उसको रन कर लें। रन करने के बाद आपको चेक करना है कि वो जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर कि नहीं। तो उसके लिए आपको फिर से क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं
तो वहाँ पे सेम उसी तरीके का पॉपअप विंडो मिलेगा। उस पॉपअप विंडो में तो आपके सामने इस तरीके का पॉपअप विंडो मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, इस लिंक्स को कॉपी कर लेना। उसके बाद आप इसको नए टैब में सर्च करें, जैसे एक्सेप्ट कर लें। इस तरीके का देख सकते हैं कि PCP इज़ रनिंग का ऑप्शन मिलेगा, यानी आपके सिस्टम में वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों एक टेस्ट पेपर प्रिंट करने के लिए नीचे में फिर से एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को कॉपी कर लें और फिर से उसको प्रिंट करने के लिए आप नए टैब में पेस्ट कर दें। तो वहाँ पे आपको एक प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपके सिस्टम में प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर लें, तो टेस्ट पेज भी आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट स्टाम्प ड्यूटी का ऑप्शन मिलेगा। जनरल एग्रीमेंट, एफिडेविट, इंडिमिनिटी बॉन्ड, डिक्लेरेशन और अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस 4 पर्पज़ के अलावा अगर किसी अन्य पर्पज़ के लिए स्टाम्प निकालना चाहते हैं तो अदर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जो भी आपका पर्पस होगा उसको सेलेक्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्स, डिक्लेरेशन, गिफ्ट, उन सभी के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। एग्रीमेंट, इन सभी से संबंधित, लीज, पार्टीशन, इन सभी के संबंधित में आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। उसको आप सेलेक्ट कर लें। जो भी तरीका होगा, जिस भी पर्पज़ के लिए आप स्टैम्प लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। परचेज बाय, यानी जिसके नाम की यूज़र आईडी है उसका नाम मिल जाएगा, वो परचेस कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपका पर्पस क्या है वो एफिडेविट मिल जाएगा। नीचे में आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्लिक प्रॉपर्टी एड्रेस। तो आप अपना ये एफिडेविट किस पर्पज़ के लिए है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का एड्रेस। अगर एग्रीमेंट है तो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख दें कि जिस जगह की प्रॉपर्टी है उसके संबंध में। उसके बाद आप यहाँ पे मिनिमम 30 वर्ड और मैक्सिमम 200 वर्ड यहाँ पे टाइप कर दें। यही चीज़ आपके स्टैम्प पे प्रिंट होकर भी आएगा। उसके बाद कंसिडरेशन प्राइस पूछा जाएगा। कंसिडरेशन प्राइस का मतलब दोस्तों, अगर आप किसी तरीके का एग्रीमेंट करा रहे हैं जिसमें लेन देन हो रहा है तो उसमें कितने का लेन देन हो रहा है तो वो कंसिडरेशन प्राइस आप यहाँ पे लिखें। अगर लेन देन नहीं हो रहा है रुपए में तो वहाँ पे आप 0 लिख दें। उसके बाद आपको नीचे में स्क्रॉल करना है, जहाँ पे आपको फर्स्ट पार्टी नेम, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, पैन नंबर पूछा जाएगा। तो ये डिटेल्स को आप फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में आपको सेकंड पार्टी की डिटेल्स पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पार्टी वो व्यक्ति होता है जो एग्रीमेंट कर रहा है और सेकंड पार्टी वो होता है जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है। ये डिटेल्स आपको कर लेनी है फिलअप। इतनी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करना है तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट पार्टी की डिटेल्स को सबसे पहले फिलअप कर लेना है। उसके बाद सेकेंड पार्टी की डिटेल्स को फिलअप कर लेना है कुछ इसी तरीके से, जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है उसकी डिटेल्स फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी की डिटेल्स को फिलअप करके पिन कोड फिलअप करके फिर नीचे स्क्रॉल करना है। पैन नंबर भी फिलअप कर सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, तो किसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेड किया जा रहा है, कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी है उन दोनों के बीच में से कौन स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट पेड करेगा उसकी डिटेल्स, उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करेगा। उसका जेंडर ऑफ पेड बाय पर्सन, तो उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, जॉइंट पेड बाय मेल एंड फीमेल, अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो मेल है कि फीमेल है उसकी डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट पूछा जाएगा, तो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट कितने का स्टैम्प आपको चाहिए तो वो अमाउंट आप यहाँ पे फिलअप कर लें। उसके बाद नीचे में आपको इस तरीके से ओके करने के लिए मिलेगा, ओके कर लें। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपसे पेमेंट का मोड पूछा जाएगा। यानी दोस्तों पेमेंट्स मोड में आपको 2 पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, रेजर पे और एटम का। तो आपको यहाँ पे रेजर पे वाले ऑप्शन पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी दोनों भी जो पेमेंट गेटवे है उसमें आपको हर एक प्रकार का पेमेंट मोड्स मिल जाएगा। यानी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे में
कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करते हैं तो 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको चार्ज देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड से करते हैं तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस अवेलेबल हैं। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव, तो ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। तो आप रेफरेंस नंबर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको थोड़ा होल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद आपसे आपकी यूज़र आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसको सेलेक्ट कर लें। उसको सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर नेट बैंकिंग से करते हैं तो पेमेंट एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद क्यूआर कोड यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट इसका कर लें। तो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, इस तरीके का आपके सामने स्टैम्प का जो आपकी रसीद पेमेंट रिसिप्ट है उसकी रसीद मिल जाएगी, जिसमें आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर और आपकी बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में आएंगे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी की डिटेल्स मिल जाएगा। नीचे में आएंगे आप किस मोड से पेमेंट किया उसकी डिटेल्स मिल जाएगा। और प्रिंट करने के लिए नीचे में आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट का नीचे में ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट करने के लिए आपको आगे प्रोसेस कर देगा। तो आपसे इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, ओके कर दें। ओके करने के बाद इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, ये आपको प्रिंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके जो भी सिस्टम में प्रिंटर होगा उस प्रिंटर से आप सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको अगर उसी स्टैम्प को रीप्रिंट करना है तो रीप्रिंट करने के लिए आप फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस होगा। व्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलेगा। व्यू ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो जितने का स्टैम्प आपने अपनी इस आईडी से क्रिएट किया है उन सभी की लिस्ट इस तरीके से मिल जाएगा। और वहाँ पे जाके इस स्टैम्प को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। फिर से कुछ इस प्रकार से आप एक ई स्टैम्प घर बैठे आसानी से निकाल सकते हैं इस स्टेप को फॉलो करके। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।